सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली एकीकृत साला निधि के व्यय के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश भी हमको प्राप्त हुए थे। इस संबंध में एक आदेश हमें प्राप्त हुआ था, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ये 17 जुलाई 2019 का आदेश है। इस आदेश में ये बताया गया है कि हमें एकीकृत साला निधि को अलग अलग मदों में कितना खर्च करना चाहिए, उस खर्च की लिमिट बताई गई है। हालांकि यह सूची जो है सुझावात्मक है, लेकिन साथियों हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम विद्यालय में विभिन्न कार्यों में इस राशि को खर्च करते हैं तो कई बार वित्तीय अनुशासन न रखने के कारण या हमारे ध्यान में वो चीजें नहीं रहती है और हम निर्धारित मात्रा से ज्यादा राशि खर्च कर देते हैं और बाद में हमको अन्य आवश्यक व्ययों के लिए राशि नहीं बचती है। तो साथियों, एक सुझावात्मक सूची जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदान की गई है, इसके संबंध में आज के इस कालखंड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एकीकृत साला निधि के व्यय हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश। साथियों, व्यय के संबंध में जो निर्देश है उस पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एकीकृत साला निधि जो हमको प्राप्त होती है वह छात्र संख्या 1 से लेकर 15 तक 12,500 रुपए तथा जहां दर्श संख्या 16 से 100 तक है वहां 25,000 रुपए। इसी तरह जहां दर्श संख्या 101 से 250 तक है वहां साला एकीकृत निधि जो है 50,000 रुपए तथा 251 से 1,000 दर्श संख्या वाले विद्यालयों को 75,000 रुपए। इसी प्रकार 1,000 से अधिक दर्श संख्या वाले विद्यालयों को 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। तो इस राशि को हम विभिन्न कार्यों में कितने प्रतिशत खर्च कर सकते हैं, इस संबंध में यह आदेश है जिसमें ये जानकारी दी गई है। तो साथियों देखें कि जो सुझावात्मक घटक उसमें प्रथम है भवन का रखरखाव, पुताई, बिजली का बिल एवं लघु भौतिक संरचना, यानी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, पुताई के लिए तथा बिजली बिल। इसके अलावा लघु भौतिक संरचना अर्थात छोटे छोटे जो कार्य हैं, जैसे कि हमको ध्वज के लिए फ्लैग स्टाफ बनाना है या हैंड वॉश यूनिट के लिए नल लगवाने हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे कार्य हैं, इन कार्यों को हम इस निधि से कर सकते हैं। इसके लिए जो निर्धारित राशि है वह है कुल राशि का 20%। जितनी भी राशि हमको प्राप्त होती है उसका 20% हमको इन मदों में खर्च करना है। दूसरा, स्कूल चले हम, ग्राम या वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण, शिक्षा चौपाल, मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन जो कि हम जन शिक्षा केंद्र से अपने विद्यालय तक करते हैं, इस पर कुल राशि का 10% हमको व्यय करना है। विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय। विद्यालय में रोजमर्रा के कामों में आने वाली स्टेशनरी तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु कुल राशि का 10% निर्धारित किया गया है। चौथा बिंदु है शाला प्रबंधन समिति की बैठक, शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिल बांचे कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती। इस तरह के जो विभिन्न क्रियाकलाप साल भर हम विद्यालयों में आयोजित करते हैं, उन पर खर्च करने की जो सीमा है वह है कुल राशि का 10%। राष्ट्रीय दिवस जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त पर होने वाले समारोह के आयोजन में प्रसाद वितरण आदि पर होने वाला खर्च, इसकी लिमिट है कुल राशि का 10%। अगला बिंदु है विद्यालय में कलर, चाक, डस्टर का क्रय, छात्र छात्राओं की किताबों पर चढ़ाने के लिए कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, स्केच पेन, वर्कबुक, ड्राइंग बुक, कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु स्लेट एवं कलम या खड़िया, बैठने हेतु प्लास्टिक मैट या दरी का क्रय, माध्यमिक शाला में विज्ञान सामग्री का क्रय आदि। इस तरह के कार्यों पर कुल शाला एकीकृत निधि का 20% हम व्यय कर सकते हैं, 20% निर्धारित किया गया है। अगला बिंदु है स्वच्छता एक्शन प्लान अर्थात स्वच्छता कार्यक्रम एवं पेयजल, जिसमें कि शौचालयों की स्वच्छता तथा पेयजल की आपूर्ति, इस पर किया जाने वाला जो खर्च है उसकी जो सीमा है वह है कुल राशि का 10%। इन सब व्ययों के अतिरिक्त जिनका कि इस सूची में कहीं जिक्र नहीं है, तो ऐसे जो आकस्मिक व्यय हैं उन व्ययों के बारे में भी निर्देश हैं
कि विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप, मतलब इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं तथा एसएमसी का जो निर्णय लिया गया है उसके अनुरूप व्यय करने के लिए कुल राशि का 10% निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह जो है कुल मिलाकर के हो जाता है 100%। सम्मानित साथियों, अगर हम इस प्रकार वित्तीय अनुशासन का पालन करने का प्रयास करें तो हमें जो आकस्मिक व्यय है या जो अनिवार्य खर्च है उनके लिए राशि की कमी नहीं होगी। यहाँ पर जो राशि निर्धारित की गई है, कहीं अगर 10% है तो 11% भी व्यय हो सकता है, कहीं अगर 20% निर्धारित है तो वहां 18% में भी हमारा काम हो सकता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा संभव है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो साल भर अपने विद्यालय को चलाने के लिए हमें राशि की कमी नहीं होगी। तो साथियों, आज के इस कालखंड में यह जो जानकारी है मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने अन्य शिक्षक साथियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी कालखंड में नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।